नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के नए शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। लैंड रिफॉर्म्स बिल को लेकर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में बढ़ती नाराजगी, एहतजाज की सूरत में फूटा लोगों का गुस्सा। असातिजा की गैर मौजूदगी के बाइस दियामर की तालिबात का एहतजाज। और श्रीनगर में जोशो खरोश के साथ मनाया गया वर्ल्ड डायबिटीज डे। 2 व्हीलर्स रैली के जरिए लोगों में बढ़ाई गई बेदारी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स बिल का मामला चिंगारी से अब आग की लपटों में तब्दील हो गया है। गुज़िश्ता शुमारे में हमने आपको बताया था कि जिला गिजर में वकला बिरादरी ने असेंबली में पेश किए गए लैंड रिफॉर्म्स बिल को लेकर अपने शदीद रद्दो अमल का मुजाहिरा किया था। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया को इस बात से बावर करवाने की कोशिश की थी कि कैसे पाकिस्तान की यहां पर बिठाई कठपुतली हुकूमत ने बिल के जरिए मकामी लोगों की जमीनों को गैर कानूनी तरीके से हथियाने की कोशिश की। उन्होंने बिल को वापस न लेने की सूरत में एक बड़े एहतजाज की चेतावनी भी जाहिर की थी, जो कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की दारुल हुकूमत गिलगित शहर में अब यकीनी होता दिखाई दे रहा है। हुकूमत के इस काले कानून के खिलाफ आवाम ने गिलगित शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मोर्चा खोल दिया है। इसके जरिए मकामी लोगों ने हुकूमत से कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान की जानिब से अपनी कठपुतली हुकूमत के जरिए गैर कानूनी तरीके से मकामी लोगों की जमीनों को हथियाने की साजिश की असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। इसके साथ ही गिलगित शहर में वकला बिरादरी आम आवाम और कौम परस्तों के साथ मिलकर इस काले कानून की मुखालिफत और बेअसर अदलिया निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सरापा एहतजाज हैं। इस सिमत में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी रैलियां और मुजाहिरे मुनक्किद किए जा रहे हैं। एहतजाज के जरिए एहतजाजियों ने हुकूमत से काले कानून को वापस लेने और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जजों की फौरी तकरूरी का मुतालबा किया। लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं कि हम वकला हैं और इंशाअल्लाह हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए हम उस एक्ट के अंदर जितनी भी नकाइस हैं, हमारी कमेटी काम कर रही है, हम उन नकाइस को दूर करके हम उसमें तरामीम प्रपोज करेंगे कि उसमें आवाम के हुकूक का दिफा हो सके, तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हमारे और भी एजेंडे हैं। हम आपकी तायीद से सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर लेबर कोर्ट्स नहीं है, फैमिली कोर्ट्स नहीं है, यहाँ पर एक सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम करता है। अब सब आवाम को पता है कि एक सिविल जज के पास दिन में 100 से 150 से ज़ायद केसेस लगते हैं। वो क्या आवाम को इंसाफ फराहम करेगा? एहतजाजियों ने इस बात पर सबसे ज्यादा तशवीश का इजहार किया कि कानून साज असेंबली में पेश किया गया बिल यहाँ की हुकूमत की जानिब से अवाम को इंसाफ फराहमी करवाने वाले निज़ाम के तईं गैर संजीदा रवैये का मुजाहिरा करता है। यहाँ पर 9 साल से भी ज्यादा वक्त से आला अदालतों में जजों का ओहदा खाली पड़ा हुआ है। मातहत अदालतों में एक एक दिन में जजों को 150 से ज्यादा केसों की सुनवाई करनी होती है। कई मामलात में तो लोगों को अपनी बारी के लिए दिनों महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में इंसाफ की राह में हुकूमत की अड़ंगेबाजी से अवाम आजिज आ चुकी है और अब तो ये लोग हुकूमत से आर पार की लड़ाई का मंसूबा कर रहे हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर छुट्टी पे चला जाता है 1 हफ्ते के लिए, एक तहसील का, एक सब डिवीजन का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट छुट्टी पे जाता है, तो उसकी जगह उसका चार्ज दिया जाता है। 1 हफ्ते के लिए भी वो जगह खाली नहीं रखी जाती और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जजेस नहीं है। पिछले 9 सालों से एक फर्द वाहिद के रहम करम पर ये आला तरीन अदालत को छोड़ा गया है। इस्लामाबाद में बैठे सियासतदान पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में इससे कबल भी अपने मनमानियों को काले कवानीन की सूरत में थोपते आए हैं, जिनमें मुख्तलिफ ऑर्डर के जरिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने की नाकाम कोशिशें भी शामिल हैं। इसके साथ ही आए रोज पाकिस्तानी फौज की जानिब से
लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल करना और उनके साथ मारपीट का मामला मंजर आम पर रहता है। हुकूमत की तरफ से हाल ही में पेश किया गया कानून से जुड़ा मामला भी इन्हीं जुल्म जब्र की जीती जागती दास्तान है, जिसे लोगों को बावर करवाने में कौम परस्त रहनुमा बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। बगैर आईन के, बगैर किसी कानून के, बगैर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन में हमारे साथ एक जबर का निजाम, एक बदमाशी का निजाम, एक लूट मार का निजाम हम पे मुसलत किया है। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में रहने वालों की हैसियत गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। यही वजह है कि वो यहाँ के लोगों को लूटने के लिए वक्तन फवक्तन साजिशें रचाता आया है। नित नए कानून दांव पेच के जरिए जमीनों और कुदरती मादनियात का इस्तेहसाल करने की फिराक में लगा रहता है। काबिल जिक्र है कि जहां एक जानिब दुनिया की तमाम हुकूमतें लोगों की फलाह बहबूदी में मसरूफ हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मकामियों के हक हुकूक पर डाका डाल रहा है। हमारे जो हुकूक हैं जमीनों के और आईनी जो हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक हैं, उनको भी छीन रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत इस कदर फेल हो चुकी है कि वो मकामी लोगों को ठीक ढंग से ना तो बिजली पानी की सप्लाई दस्तयाब करवा रही है और ना ही तालीम, तिब और दीगर बुनियादी सहूलियात पहुंचा पा रही है। ऐसे में हुकूमत की तरफ से लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए अदलिया की बेहतरी और मकामी अवाम की जमीनों का मालिकाना हक की तहफ़्फ़ुज़ देने की बात जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। ताहम यहाँ पर सोचने वाली बात यही है कि लोगों के एहतजाजी मुजाहिरों से हुकूमत कब हरकत में आएगी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मकामी आवाम के लिए ना तो कानून है और ना ही कानूनी निजाम। यहाँ तो बस बदउनवानियों और जुल्मों सितम का स्याह अंधेरा कायम है। बहरहाल अब बात जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर मकामी लोग अच्छी लाइफस्टाइल बिता सकें, इसके लिए आए रोज आलमी सतह के बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं, जिनसे हेल्दी रूटीन से जुड़ी तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल में लाने का पैगाम दिया जाता रहा है। इस सिमत में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। हालिया दिनों श्रीनगर शहर में वर्ल्ड डायबिटीज डे को मनाया गया। इस सिमत में एक निजी अस्पताल सफा मारवा हॉस्पिटल की जानिब से एक 2 व्हीलर्स रैली का एहतमाम किया गया। इसमें आम आवाम के साथ मुआशरे के तमाम जिम्मेदार लोगों ने शिरकत की, जिसमें लोगों को डायबिटीज से बचकर रहने और सेहतमंद जिंदगी बिताने की तरगीब दी। डायबिटीज एक मोहलिक बीमारी है जो इंसान के खून में शुगर लेवल तयशुदा मिकदार से ज्यादा होने पर हो जाती है। इससे मुतासिर लोगों को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी, नर्व सिस्टम और हार्ट को भारी नुकसान का खतरा रहता है। ऐसे में लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आगाही प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जाता रहा है। इस सिमत में श्रीनगर शहर में वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर 2 व्हीलर रैली का इनेकाद किया गया। इसमें मुआशरे के जिम्मेदार शहरियों ने शिरकत की। इसका मकसद लोगों को डायबिटीज और उससे पैदा होने वाले मर्ज के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेदार करना था। डायबिटिक डेज पर एक रैली निकाल रहे हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए कि डायबिटीज का ख्याल करो। डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया कश्मीर में, जिसकी अवेयरनेस नहीं है अभी तक पूरी तरफ से लोगों में। लोगों का साइन सिम्टम सब कुछ होते हैं, फिर भी लापरवाही बरतते हैं दवाई खाने में, फूड कंट्रोल करने में। जब तक उनको कोई बड़ी सी बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है तब तक डॉक्टर का रिव्यू ही नहीं करते हैं। इसीलिए आज हम ये रैली यहाँ से निकाल रहे हैं ताकि लोग ये समझ आए कि डायबिटिक को ट्रीट करना, कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है हेल्दी जिंदगी गुजारने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता मकामी लोगों के खान पान में इस तरह से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं कि इससे लोगों में डायबिटीज में मुब्तला होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये मौजूदा वक्त की जरूरत है कि लोगों को इससे बेदार किया जा सके और इसमें ये रैली काफी हद तक कामयाब होती हुई दिखाई भी दे रही है।
रैली की शुरुआत सौरा इलाके से होते हुए कमरिया चौक तक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें मकामी नौजवानों ने पूरे जोशो खरोश के साथ शिरकत की। काबिले जिक्र है कि यहाँ पर आए लोगों ने अवाम को भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कुछ वक्त निकालकर एक्सरसाइज करने और अच्छे खान पान की सलाह दी। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो हमारा कश्मीर है, यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये डायबिटीज़ के जो हमारे इश्यूज रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जो आ रहे हैं, वी वांट दैट शुड प्रिवेंट। और उसके लिए मुझे लगता है अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एटलीस्ट वो ये जान पाएंगे कि हाउ टू स्टे हेल्दी, और हेल्दी रहना आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, जब आप बहुत ज़्यादा आपकी सोसाइटी में बहुत सारा प्रेशर्स आपके ऊपर है, और बहुत सारे ऐसे रीजंस हमारे कश्मीर के जो फूड हैबिट्स हैं, स्पेशली जो विंटर्स में हमारे फूड हैबिट्स हैं, उन फूड हैबिट्स की वजह से डायबिटीज़ इज बिकमिंग अ कॉमन डिजीज इन कश्मीर। मौजूदा वक्त में डायबिटीज से बचने के लिए तमाम तरकीबें अमल में लाई जा सकती हैं। मसलन सेहतमंद खान पान, रोजाना तौर पर एक्सरसाइज करना, सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल न करना, कम से कम तनाव लेना और अच्छी नींद लेना डायबिटीज से बचाव में काफी असरदार साबित होते हैं। इसके बचाव के लिए बैलेंस्ड डाइट, मेवे, हरी सब्जियां और अनाज और आधे घंटे के लिए एरोबिक्स काफी अहम तरीन है। श्रीनगर की रैली के जरिए इन सब जरूरी जानकारियों को लोगों के सामने बतौर पैगाम पेश किया गया। आज हम सर वर्ल्ड डायबिटीज डे पे एक रैली मना रहे हैं सर, और ये अवेयरनेस के लिए सर मेनली, तो फॉर दैट अवेयरनेस के लिए तो मेन काज तो यही है सर। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो मैसेज सर फॉर द पीपल ईट हेल्दी एंड मेक एक्सरसाइज एंड प्ले एकेडमिक एक्टिविटीज ऑल्सो। कहाँ से जाएगी रैली? जाएगी सर सफा मरवा हॉस्पिटल से होके, सोरा से होके गांधरबल कमरिया चौक तक सर। जम्मू कश्मीर के मुआशरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेहतयाब बनाने के लिए इससे कब्ल भी ऐसे बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता रहा है, जिनके आगे चलकर कई मुस्बत नतीजे और तब्दीलियां देखने को भी मिली हैं। ताहम डायबिटीज के मर्ज को कम या खत्म करने में इस तरह की आगाही सरगर्मियों से मुस्तकबिल में लोग बेदार होंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस पूरे इलाके में सियाह परचम लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके जरिए मकामी लोगों ने हुकूमत से काले कवानीन को वापस लेने का मुतालबा किया है, क्योंकि इन्हें इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी तक हासिल नहीं है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दियामर के चिलास इलाके में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई की वजह से आई तबाही का नजारा देखिए। पाकिस्तान पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में वसाइल को सरेआम लूट रहा है, माहौलियात को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में रहने का खामियाजा भुगत रहा है। श्रीनगर गर्ल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर मेरे लेंस से कुपवाड़ा में कड़ी खास नामी एक गांव में संत साध मलयून का आश्रम था, जिनके घर के पास से साधु गंगा नामी एक कुदरती चश्मा भी बहता है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इन चमकते सितारों पर फख्र है। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में अंडर 14 में जम्मू कश्मीर की फेंसर सबरीना चौधरी ने गोल्ड और एकनूर कौर ने सिल्वर मेडल जीता है। फ्रंटल फोर्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एक छोटी सी कश्मीरी लड़की ने अपने भाई की जानिब से हिफाजती अमले की भर्ती रैली में शिरकत करने पर हौसला अफजाई की। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत पर इंतहा पसंद हिंदुओं की गिरफ्त रोज बरोज बढ़ती जा रही है। बरसों से भारत पूरी दुनिया को कसरत में वहदत की मिसाल पेश करता आया है। मुल्क भर में लोग एक दूसरे से मिलकर अमन व अमान के साथ रहते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल PTV को मानो
दूसरों के निजी मामलों में दखल अंदाजी करने की बुरी आदत लगी हुई है। पीटीवी चैनल अपने आका के निजी मफादात को पूरा करने के लिए अपनी खबरों में झूठ को सच बनाकर पेश करता रहता है, जबकि पीटीवी और पाकिस्तान की असलियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। किसी भी तरक्की पसंद मुआशरे में तालीम याफ्ता नौजवान का किरदार काफी अहम रहता है। नौजवानों की मजमूई तरक्की में हुकूमत के जानिब से कई ठोस इकदामात किए जाते हैं, लेकिन उस इलाके की तरक्की के बारे में आपकी क्या राय है, जिसे बर्बाद करने के लिए हुकूमत खुद ही ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करने पर उतर आई है। एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ इलाकों के बच्चों में तालीम की दस्तयाबी के नाम पर इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ज्यादा पसमानदा खित्ते पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर लोगों को तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। ऐसा इसलिए पाकिस्तान को उनके मुहज्जब और रोशन ख्याल बन जाने का खदशा बना रहता है। तालीम को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी अव्वल दिन से ही ऐसी रही है कि बच्चों को तालीम ना देकर उन्हें इससे दूर रखा जाता है, जैसा कि जिला चिलास के तालीम के आला इदारों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तदरीसी निजाम के नाम पर यहाँ की तालिबात के साथ बहुत नाइंसाफी बरती जा रही है। एजुकेशन सिस्टम में लचर रवैये और नाइंसाफियों की मुखालफत में तालिबात सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रही हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तलबा तालिबात के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम अपनी तालीम को मुकम्मल करना है। यहाँ पर 7 दहाइयों से ज्यादा वक्त से एक भी ठीक ढंग से स्कूल कॉलेजों की इमारत नहीं है, और अगर कहीं गलती से इमारत मिल जाए तो जरूरी नहीं कि उसमें असातिज़ा मौजूद हों और वहाँ पर पढ़ाई करवाई जा रही हो। इसकी मिसाल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चिलास से देखने को मिल रही है। यहाँ पर गुज़िश्ता 4 माह से असातिज़ा न होने की वजह से तालिबात की पढ़ाई लिखाई बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गई है। पूरे 4 महीने हो गए, हमारे पास कोई टीचर अंदर अवेलेबल नहीं है। जो प्रिंसिपल है वो सीटें लगा के बैठे हुए, या तो ये हमारे लिए निजाम बराबर करे, वो नहीं है। 4था महीना चल रहा है, ना हमने फिजिक्स का कोई पूरा चैप्टर पढ़ा है, ना किसी और सब्जेक्ट का। हमें हमेशा कहते हैं हमने लिख के आगे भेजा, आएगा वो कब आएगा सर? यहाँ की बच्चियों के साथ तालीम हासिल करने की जद्दोजहद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, ये तालिबात खुले आसमान के नीचे बैठकर अपनी स्कूली तालीम पूरी करने पर मजबूर हैं। चंद एक लड़कियां जो ऐसी मुश्किलों को पार कर भी जाएं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉलेजों की आला पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। अव्वल बड़ी मुश्किलों से इन्हें सिलेबस की किताबें मिल पाती हैं, जो अगर मिल जाएं तो उसे पढ़ाने वाले असातिज़ा गैर मौजूद रहते हैं। तो इन हालात में वो आए रोज चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस छोड़कर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। सर इस वक्त टोटल 5-6 जो अभी न्यू इन्होंने टेक फेलो के जरिए से लाए वही है, तो बाकी जो हमारी प्रीवियस टीचर्स है उनको इन लोगों ने आगे एक्सटेंशन नहीं दिए। जाहिर सी बात है उनका भी घर है सर, फ्री में कोई किसी का नहीं सोचता आजकल, लेकिन फिर भी वो आके हमें पढ़ाती है। तो इनको चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें, वो भी कुछ करें सर, लेकिन यही चाहते हैं कि सारे फंड हमारे जेब में जाए और उनको कुछ ना मिले। इसी तरह तो दियामर में पूरा ये एक कॉलेज है सर, पूरे दियामर में एक कॉलेज का ये असर है। क्या दियामर की बेटियों का हक नहीं है वो आगे बढ़े? पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अब तक जो अंजाम दीगर अवामी एहतजाजों का हुआ है, वैसा ही कुछ इनके साथ भी दोहराया जा रहा है। इससे कबल भी इनके एहतजाजी मुजाहिरों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और इनकी दीगर आला अफसरों के आगे की गई फरियाद भी बेअसर साबित हुई। अफसरों के टाल मटोल से इनका टीचरों की गैर मौजूदगी का मसला जस का तस बना हुआ है। चिलास के इन बेबस तालिबे इल्मों का हुकूमत और तालीमी महकमे के अफसरों पर साफ इल्जाम है कि वो जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं ताकि पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़े, जो कि इन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। हम पहले भी बाहर निकले, हम कमिश्नर ऑफिस तक गए हैं, वहाँ उन्होंने हमें बेलापुस ला के भेजा, बोला बेटा हो जाएगा।
इधर आए वो बिल्डिंग देख के चले गए। बिल्डिंग तो है, बिल्डिंग से वो क्या करते हैं जब पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, तो वो आके इधर देख के चले गए। उन्होंने कहा हो जाएगा, लेकिन पूरा 14 महीना चल रहा है। सर डीसी आया उसने कुछ नहीं किया, कमिश्नर आया उसने कुछ नहीं किया। ऐसे तो नहीं चलता है ना सर निजाम। कहाँ है डायरेक्टर, आज किधर है वो कहीं से भी उठ के जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। आज जवान बच्चियां यहाँ बाहर है, दियामा का माहौल कैसा है वो उनको पता होना चाहिए, उनको कोई एहसास नहीं है सर इस बात का। हमारे पास न टीचर्स है, न लैब है, न लाइब्रेरी है, कुछ भी नहीं है। अगर ये सिर्फ दिखाने के लिए एक बिल्डिंग बनाई है कि दियामर में एक गर्ल्स कॉलेज भी है, लेकिन ये नाम की कॉलेज है, न टीचर्स है, न लैब है, कुछ भी नहीं है अंदर। प्रिंसिपल को कहते हैं तो मैंने आगे लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहता है तो फिर कौन कर सकता है? डायरेक्टर भी यही कहता है, सेक्रेटरी भी यही कहता है कि हम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बदतर तदरीसी निज़ाम और नाक़िस पॉलिसियों का ही नतीजा है कि यहाँ के स्कूल कॉलेजों में भले ही पढ़ाई का आधा सेशन बीत जाए, लेकिन बच्चों की तालीम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। बेशतर तालीमी इदारों में पानी, बिजली, स्मार्ट बोर्ड्स और दीगर सहूलियात की बात ही छोड़ दें, यहाँ तो पढ़ाने वाला टीचर ही नदारद रहता है। इसीलिए कई मकामी तलबा तालिबात को अपनी आला तालीम पूरी करने के लिए पाकिस्तान के दीगर इलाकों का रुख करना पड़ता है। वहाँ भी इन्हें पढ़ाई लिखाई, खाने पीने और ठहरने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो तो यहीं रहकर एहतजाज करते हैं। वाकई पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तालिबात का अपने तालीमी इदारे में तदरीसी निज़ाम को बेहतर बनाने की जद्दोजहद हर लिहाज से जायज मालूम पड़ती है। बहरहाल एक बार फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू शहर में कारोबार को बढ़ावा देने के लिहाज से स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 मुनक्किद किया गया। यह स्टार्टअप प्रोग्राम कॉन्क्लेव मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फिक्की के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद करवाया गया। इसमें शिरकत करने वाले मेंबरान ने कारोबार से जुड़े अपने तजुर्बों को सबके साथ तबादला ख्याल किया, जिससे फायदा लेते हुए नौजवान ताजिर कारोबारी मुस्तकबिल में अपना खुद का काम शुरू करने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद कारोबार से जुड़े नौजवानों और खास तौर पर ख्वातीन को कारोबारी सरगर्मियों में आगे लाना था। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। हालिया दिनों जम्मू शहर में नौजवानों को खुद का कारोबार यानी स्टार्टअप शुरू करने के लिहाज से MIET यानी मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फिक्की FLO के मुश्तरका ताउन से जम्मू कश्मीर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 का एहतमाम किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, कारोबारी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सिर्फ यंग बच्चों के लिए नहीं बल्कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी जो आज स्टार्टअप स्पेस में कुछ करने की चाह रख रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हम सब जानते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम थोड़ा एक नेसेंट स्टेज में है, तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी जर्नी में इम्बार्क करना चाहते हैं उनके लिए ऐसे कॉन्क्लेव्स जो कि MIET और फिकी फ्लो JKL द्वारा आज ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं स्टार्टअप स्पेस में जो रूटेड हैं इस सिस्टम में, जो कि अपने स्टैब्लिश स्टार्टअप्स या तो बना चुके हैं या उन स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं, उनको और जो हमारे यंग यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं फेस टू फेस रूबरू कराना बहुत ही ज़रूरी है। जम्मू शहर में कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा देने के मकसद से इनेकाद किए गए वर्कशॉप की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि इसमें हिस्सा लेने के लिए मुल्क के अलग अलग इलाकों से स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स पहुंचे। यहां इन्हें एंजल इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की जानिब से उनके तजुर्बों से रूबरू होने का मौका मिला। काबिल जिक्र है कि मौजूदा वक्त में भारत कारोबारी और सन्नतकारी सरगर्मियों का हब बनता जा रहा है, और ऐसे में इस तरह के मुल्क सतह के बेदारी प्रोग्राम से मकामी नौजवानों को मजीद फायदा मिलना तय माना जा रहा है। हमें बहुत ही इनकरेजिंग लगा द काइंड ऑफ रिस्पांस हमें जम्मू से मिला, स्पेशली महिला एंटरप्रेन्योर्स के ओर से। यू नो द काइंड ऑफ बिजनेसेस जो यहाँ पे वो कर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग है। तो आज बहुत अच्छा लगा कि क्या टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, देयर क्रिएटिव स्टार्टअप्स इन द फील्ड ऑफ ज्वेलरी। तो बहुत इनकरेजिंग है।
जम्मू शहर के इस प्रोग्राम में जम्मू शहर के 10 अहम स्टार्टअप की उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जेके स्टार्टअप प्राइड अवार्ड से हौसला अफजाई की गई। एदादो शुमार के मुताबिक अर्ली स्टेज प्रॉमिसिंग स्टार्टअप अवार्ड में 3 उभरते स्टार्टअप्स को 75,000 रुपए, 50,000 रुपए और 25,000 रुपए नकद बतौर इनाम दिए गए। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा देने वाले इकदामात का ही नतीजा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करके नौजवान बरसरे रोजगार बन रहे हैं। इसमें भी सेक्टर एक्सपर्ट का काफी अहम किरदार है। ऐसे कॉन्क्लेव्स में जब हमारे पास एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज आते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी अलग अलग तरीके से कितने साल उसमें गुजार के आज एक किसी सक्सेसफुल लेवल पे हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबकी जर्नी उसी रोलर कोस्टर से निकलती है, तो वो एक बहुत बड़ा आई ओपनर है यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि सब एकदम से बड़ा होना चाहते हैं, सब एकदम से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये कि ऐसा होता नहीं है। तो वो जब आप ऐसे एक्सपर्ट्स जो इन इंडस्ट्री से आते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं ऐसे कॉन्क्लेव्स में, तो सबको एक रियल पिक्चर दिखाई देती है, विच हेल्प्स देम टू वर्क एंड स्टार्ट अपनी माइंडसेट को ऐसे प्रिपेयर करना शुरू करें जिसमें लाइक दिस साइड की फेलियर्स नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो जाए। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरह के जामे इक़दामात उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में इस तरह के इंटरैक्टिव प्रोग्राम न सिर्फ इन लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगे, बल्कि मकामी लोगों की ख्वाहिशात पर खरा उतरने में कामयाब भी होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।